को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। जो रोग है इलाज से ठीक हो जाता, अब वो इनके पास में घूमते रहने से क्या है, ये और दुख बढ़ गया। तीन तीन महाभयानक विपत्ति आ गई कि धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। अब ऋषिवर दुखी तो हैं, आक्रोश भी है। जो ऐसे समाज को ठगते फिरते हैं उनके प्रति होना भी चाहिए, सभी को होना चाहिए। जिसके भीतर में यह भावना नहीं, जो अपने देश की संतति को ठगते हो, पाखंड अज्ञानता से ठगते हो, उनके प्रति आक्रोश ना आए, भला वो कैसा राष्ट्रभक्त। तो ऋषिवर अब लिखते हैं, कहते हैं, जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पहुंचते हैं। आंख के अंधे गांठ के पर लिख रखा है, ये नहीं देखते कि इससे कितना दुख मिलेगा, और ये इनके स्वार्थ की गांठें पूरी भरी हुई हैं। इनको कोई जियो या कोई मरो, किसी का दुख बढ़े, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए ऋषिवर ने लिखा आंख के अंधे और गांठ के पूरे। कहते हैं उन दुर्बुद्धि, अर्थात दुर्बुद्धि तो होती ही है, पापी और स्वार्थियों के पास जाकर पहुंचते हैं। महाराज, इस लड़का लड़की, स्त्री और पुरुष को ना जाने क्या हो गया है। तब ये बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई हैं। जब तक तुम इसका उपाय ना करोगे तब तक ये ना छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दें। भेंट आदि कहते हैं, इतनी भेंट आदि दे दो, तब क्या करेंगे, मंत्र से, जप से या पुरस्चरण से झाड़ देंगे। झाड़ने से शीतला देवी आदि को निकाल देंगे। कहते हैं तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं। यहाँ जो ऋषिवर ने लिखा है अंधे, वो इसलिए लिखा है, ये भी समझ कुछ लोग आक्षेप करते हैं, इसलिए लिखा है, देखो जब ज्ञान ना हो, जैसे प्रकाश, अगर आंख ना हो तो हम प्रकाश नहीं देख सकते, अगर ज्ञान ना हो हमारे पास में तो अज्ञान रूपी अंधकार ही तो हम देख पाते हैं। हम निर्णय नहीं कर पाते और अपने धन का नाश, संतान की दुर्दशा, रोगों को बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों को अगर अंधे ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। ये ऋषिवर की एक भावना है कि बचो इससे। ऋषिवर यही कहना चाहते हैं, बचो, ज्ञानशील धारण करो, बनो मत इस प्रकार से कि आंख रहते हुए भी आप अविद्या और अंधकार में फंसो। ये है ऋषिवर का भाव, यही आकांक्षा है, तात्पर्य है ऋषि की। कहते हैं तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज, चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेकर उसके सामने बजाते गाते, और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, मैं इसका प्राण ले लूंगा। तब वे अंधे उस भंगी, चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं, आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है, मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। लाल लंगोट वो कहता है, जब धूर्त हनुमान के लिए तो लाल लंगोट। और मैं देवी व भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। मतलब इनकी अपनी दक्षिणा, इनके खान पान भी अलग अलग हैं। जो जैसे हैं उनका वही खान पान अलग अलग है। तो जब वो कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, डंडा व चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। कहते हैं क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। अब तो समझ में आ गया ना, ऋषिवर की भावना भी समझ में आ गई होगी। इसलिए जब व्यक्ति एक होता है कि ये अपने देश को, अपने देशवासियों को, देश की संतति को कितना ठगते हैं, तो वो आक्रोश होता ही होता है और होना चाहिए। इसी का नाम मन्यु है। मन्यु तो होना चाहिए। हम मांगते हैं परमेश्वर से, क्या मांगते हैं, मन्यु रसी। बोलो, यहाँ तो माता जल्दी बोल देंगी, क्यों, क्योंकि वो करती रहती हैं यज्ञ में, तेजोसी तेजोमय देही।
वैसे यज्ञ में तो नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्मचारियों के लिए ही है, लेकिन फिर भी याद तो है। तो वहां कहते हैं मन्यु रसी मन्युमय दे, और मन्यु है तो हम जो समाज विरोधी हैं, जो सिद्धांत विरोधी हैं, उसके प्रति मन्यु तो होना ही चाहिए। अब ऋषिवर आगे कहते हैं, और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, ग्रह से ग्रसित कौन है? ग्रह से ग्रस्त वो भी हो सकता है जिसको ले गए हो, और ग्रह से ग्रसित वो भी हैं। सबसे ज्यादा ग्रह से डस लिए गए हैं कौन? जो ज्योतिषी जी महाराज हैं। और क्या है? ऋषिवर लिखते हैं ग्रह रूप ही है, यही ग्रह है, दूसरों को निगल जाने वाले तो यही हैं। ग्रह बनता भी है, ग्रह उपादाने से सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। ऋषिवर कहते हैं ज्योतिर्विदाभास। ज्योतिर्विदाभास का अर्थ है पाखंडी ज्योतिष, ज्योतिषी। ज्योतिर्विद को कहते हैं, जो ज्योतिषी है उसका अर्थ तो ज्योतिर्विद है। ज्योति कहते हैं इस नक्षत्र आदि को, ये समझ लेना है। जो इस नक्षत्र आदि विद्या को जानता है कि नक्षत्र कब कौन है, ये कैसे उगते हैं, इनका उदय काल अस्त काल, ये सूर्य है चंद्रमा है आदि और ग्रहों का, इनका नाम तो ज्योतिर्विद है। लेकिन जो इनको छोड़ करके केवल फलित को ही मानते रहते हैं, वो ज्योतिर्विद नहीं कहलाते, बल्कि ज्योतिर्विदाभास कहलाते हैं। इसका सरल जो हिंदी में अर्थ है वो हम करते हैं पाखंडी ज्योतिषी। तो ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज इसको क्या है? तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, इसलिए लिख रहा है सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं इस पर। कहते हैं जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। अब वो पूछता है, थोड़ा बुद्धिमान था, वो पूछता है मुझसे, कहिए ज्योतिर्विद जैसी यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक हैं, वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख दे सकें? समझ में तो आ ही रहा है। जहां चल रहे आगे बढ़ते हैं हम, जहां कठिन रहेगा केवल वहीं व्याख्या करेंगे। प्रश्न फिर है, क्या जो ये संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं या ग्रहों का फल नहीं है? कहते नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं, ये ग्रहों का नहीं है कि ग्रह के कारण सारे राजा प्रजा सुखी और दुखी हो रहे हैं, बल्कि ये तो पाप पुण्यों का फल है। प्रश्न है, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? तो उत्तर है नहीं, जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची। जो अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित जो विद्या है इसमें ज्योतिष में, ये तो सच्ची है, लेकिन जो फल की लीला है अर्थात जो फलित ज्योतिष है वह सब झूठी है। आगे प्रश्न है, क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? जन्म पत्र समझते होगे, जन्मपत्री कहते हैं ये। हाँ, क्या ये जो यह जन्म पत्र सो निष्फल है? उत्तर है हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। कहते हैं क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु यह आनंद तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बनके ग्रहों का फल ना सुने। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है। ज्योतिषी कहता है, जो है सो सुना देता हूं। इसके जन्म पत्र बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान। जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा। इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिषी जी, आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तब ज्योतिषी बोलता है कि ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है, ये मर जाएगा।
मृत्यु योग का अर्थ है कि मरने का योग है, ये मर जाएगा। इसको सुन के माता पितादी पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी से कहते हैं कि महाराज जी अब हम क्या करें। तब ज्योतिषी जी कहते हैं उपाय करो। गृहस्थ पूछे क्या उपाय करें। ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। अनुमान शब्द इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जाए तो कहते हैं देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहाँ यह बात होनी चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ ना हो तो दूने तिगुने रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाहिए और बच जाए तो भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, वैसे गृहस्थ भी कहे कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं। और तीसरे गुरु आदि भी, जो आजकल तो बड़े गुरु इस प्रकार के हैं, तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, पुण्य दान करा करके अपने आप ले लेते हैं कि इससे आपके संकट टल जाएंगे। तो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। अब ये ज्योतिषियों की बातें हैं और जो शिविरार्थी हैं ये तो समझ गए कि ज्योतिष कितना सच्चा है कितना झूठा। आज तो इनके लिए व्याख्यान हो गए हैं, लेकिन जो आप आए हुए हैं ऋषिवर यहाँ लिखते हैं ये ज्योतिष शास्त्र जो फलित ज्योतिष है ये क्या है, झूठा है, सच्चा नहीं है। एक में यहाँ तो आपने समझ लिया, एक घटना सुनाता हूं। बनाए एक बहुत बड़े विद्वान थे सुधाकर द्विवेदी, महामहोपाध्याय। उन्होंने एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उस पर टीका भी लिखी और कईयों पर लिखी। बड़े भारी ज्योतिषी थे, हमने भी उनके ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं। आर्यों, उनकी एक कन्या हुई तो उनके बहुत सारे शिष्य भी थे, मित्र भी थे। उन सब ने कुंडली बनाई। कुंडली समझते होंगे, या जन्मपत्री कह लो, जन्मपत्री बनाई, कुंडली बनाई। और उन सब ने एक स्वर से कहा कि इसका सौभाग्य अचल होगा। सौभाग्य क्या होगा ये तो समझते होंगे। सौभाग्य अचल होने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे ना। क्या होगा, का पति लंबे समय तक जीवित रहेगा, यह विधवा नहीं होगी, सुहाग अटल रहेगा, इसी को कहते हैं सौभाग्य अचल रहेगा। सुहाग अटल रहे आज की लौकिक भाषा में हो गया। वो लड़की बड़ी हुई, वो पढ़ाते रहे, लड़की का विवाह हुआ और विवाह के 6 महीने के भीतर ही उसके पति का देहांत हो गया। वो जो सुधाकर द्विवेदी जी हैं, उन्होंने स्वयं अपने हाथ से क्या किया था, अपनी कन्या का जन्मपत्री बनाया था और उनके मित्रों ने, उनके शिष्यों ने, सबने एक स्वर से कहा था ये तो सौभाग्यवती है, इसका सौभाग्य अचल रहेगा, अर्थात सुहाग अटल रहेगा। लेकिन 6 महीने में ही क्या हुआ, विवाह के बाद में देहांत हो गया। सुधाकर द्विवेदी जी की धारणा हिल गई कि ज्योतिष पर इतना विश्वास था। उन्होंने फिर से पढ़ा, गंभीरता पूर्वक पढ़ा और पढ़ने के बाद में उन्होंने घोषित कर दिया कि ये फलित ज्योतिष क्या है, गलत है। फलित ज्योतिष को उन्होंने फिर नहीं माना सुधाकर द्विवेदी जी ने, फलित ज्योतिष का खंडन कर दिया। वो एक पंचांग निकालते थे और पंचांग में फलित ज्योतिष राशिफल वगैरह आप सब देखते रहते हैं ना, बहुत सारे लोग देखते रहते हैं राशिफल आदि। वो राशिफल आदि और बहुत सारे ज्योतिष में फलित भी निकालते थे और उन्होंने क्या किया, अपने उस पंचांग से फलित को भी निकाल बाहर कर दिया। इतना बड़ा ज्योतिषी इन विगत 100-150 वर्षों में और कोई दूसरा नहीं। लेकिन उसने
जब गंभीरता से अध्ययन किया तो उसको भी मानना पड़ गया। ऋषिवर दयानंद के सिद्धांत को उसको भी अपनाना पड़ गया। ये सब पौराणिक पंडित थे, जानते हुए भी ऋषिवर की धारणाओं को नहीं मानते थे, लेकिन जो अपने साथ बीते लेकिन बुद्धिमान थे, उन्होंने गंभीरता से जब उसका आकलन किया, पता चल गया कि ये फलित ज्योतिष गलत है, लेकिन उसने सत्य को स्वीकार कर लिया और अपने सभी शिष्यों में, मित्रों में कह दिया ये फलित ज्योतिष सत्य नहीं है, असत्य है। अपने पंचांग से भी फलित ज्योतिष हटवा दिया। इसलिए ये ज्योतिष गलत है, मत फंसना इसके भीतर में, यही ऋषि दयानंद कहते हैं। और ऋषि दयानंद इसीलिए इस जन्म पत्री को क्या कहा है? शोक पत्री कहा है। ऋषिवर लिखते हैं अब आगे, अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि, ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है कि जो हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर, देखो उसमें भी पीर की बात आई हुई है, और पीर उसमें भी जाते रहे होंगे पीर पर, देवता और पीर, क्योंकि मुसलमान तो रहे ही हैं, और इसलिए पीर का तो बात है। हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते, उनको वही उत्तर देना चाहिए। क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं। क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब ये कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी ना छोड़ना चाहिए। अर्थात ये जो धूर्त प्रकृति के लोग हैं, जो ठग करते हैं, इनको तो त्याग देना, और जो श्रेष्ठ लोग हैं, देश के उपकार करने वाले हैं, निष्कपट को विद्या पढ़ाने वाले हैं, उत्तम विद्वान लोग हैं, इनका तो उपकार करना ही चाहिए। जो उपकार करें प्रत्युपकार भी करना चाहिए और इस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये है। और इसी लिखते हैं, और जितने लीला रसायन, रसायन कहते हैं कुछ केमिकल से कर देते हैं, मारण, मारने के लिए अनुष्ठान करते हैं, मोहन, उसको जो है आधा पागल या पागल कर देने के लिए करते हैं, उच्चाटन, जो उसका मन उच्चारण करने के लिए करते हैं, वशीकरण, वशीकरण भी एक है जिसे बस में कर लेते हैं। तो ऋषि लिखते हैं जितने लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। महापामर का अर्थ है महापापी। महापामर का क्या अर्थ है? महापापी अर्थ है, महापापी समझते हैं। अर्थात ये सब अधार्मिक हैं, पाप कर्म हैं, इनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। ऋषिवर लिखते हैं माता पिता और शिविरार्थियों, ये ध्यान से देखते ना, ऋषिवर किसके लिए लिखते हैं? आपके लिए लिखते हैं क्या? किसके लिए लिखा है? किसके लिए ऐसा करना है? सुनो अभी, कहते हैं इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में संतानों के हृदय में डाल दें कि जिससे स्वसंतान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुख ना पावे। अर्थात ये जान करके अपना और अपने संतानों को सत्य सत्य बता देना चाहिए, और ये जो लोग मिथ्या से बहकाते हैं उनसे भी सावधान कर देना चाहिए, जिससे अपनी संतान किसी के भ्रमजाल में ना फंसे और ना दुख पावे। और दूसरा, ये माता पिता के लिए पुनः एक ऋषिवर यहाँ पुनः लिखते हैं, और वीर की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देना चाहिए। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषय लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रह कर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें, यही स्त्रियों के लिए भी है। अगर अष्टविधि से ब्रह्मचारी पुरुष रहे तो अष्टविधि से बालिकाएं भी ब्रह्मचारिणी रहें, यहाँ वो भी जोड़ना चाहिए। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वो नपुंसक, महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। ऋषिवर लिखते हैं, जो तुम लोग सुशिक्षा, बालकों के उपदेश के लिए है, जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं, और समझ में आ गया ना,
ये गृहस्थियों के लिए है कि वो उपदेश देते हैं बालकों को कि जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में तो ये वानप्रस्थी हो जाएंगे, फिर घर का भार इनके ऊपर में आ पड़ेगा, फिर कहां पढ़ पाएंगे। इसलिए ये है जब तक हम गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की अन्य शिक्षा भी माता और पिता करे। अब यहां जो आर्यगण है एक ये भी देख लें, ऋषिवर दयानंद की इतनी प्रबल भावना है कि देखो साहस कहते हैं, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि ब्रह्मचारी रहने से, ब्रह्मचारिणी रहने से इतना गुण आता है। लेकिन आज देश में क्या होता है, आज देश में ये केवल चिकित्सा, जो चिकित्सक डॉक्टर हैं आधुनिक, ये पढ़ करके चीर फाड़ मात्र करने वाले, ये कहते हैं ब्रह्मचारिणी या वीर की रक्षा करने से कोई लाभ ही नहीं, तो स्वाभाविकता है। इन्होंने भारत को तो पामरपन में डाल रखा है। इन्होंने तो भारत में सोच रखा है, इन लोगों ने एक स्वर से सोच रखा है कि भारत की युवाओं को, भारत की युवतियों को नष्ट भ्रष्ट करने का पूरा एक आंदोलन ही चला रखा है। कहां हमारी परंपरा ब्रह्मचर्य के ऊपर में इतना ज्यादा जोर देने वाली है। ये कहते हैं कुछ नहीं होता, एक स्वाभाविकता है। लेकिन देखो हमारे समस्त आर्ष ग्रंथ आर्यों, कहीं इस भ्रम में मत आ जाना, क्योंकि हम लोग जब गुरुकुलों में जाते हैं, चाहे वो कन्या के गुरुकुल हो चाहे बालकों के गुरुकुल हो, तो वहां ये प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, उपस्थित हो जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों का। जब हम सब सुनते तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वहां फिर बताना पड़ता है हम लोगों को कि देखो ब्रह्मचर्य हमारा एक आधार स्तंभ है, ये सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है, ये नींव है हमारी। अगर ये ब्रह्मचर्य कमजोर रह गया तो इसके ऊपर में जो 3 खड़े होने हैं, किनको, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये भी कमजोर के कमजोर ही रहेंगे। इसलिए जो पहला है, जो पहला आधार है, जो नींव है, ये नींव हमारी मजबूती के साथ में रहनी चाहिए। आजकल के इसलिए जो चिकित्सक हैं, बचाओ अपनी संतति को, उनको अपने संतानों को ये बताना चाहिए, उपदेश भी करना चाहिए। और ये जो चिकित्सक कहते हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वो समय आएगा कि जब हमारे देश में ब्रह्मचर्य की महिमा पुनः रहेगी, पुनः ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के विद्या को ग्रहण करके पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी बनेगी। ऋषिवर ने लिख रखा है कि कहते हैं कि अगर इस रूप में तो दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि आदि के लिए कर रखा है। निर्बुद्धि कितना कितना ये भी बता देना, इसलिए यहां पर मैं इसको दोबारा इस रूप में कहता हूं कि बिना इसके हम अपने भारत की संस्कृति को बचा नहीं सकते। ये तो ऋषिवर दयानंद की कृपा ने कि छोटे छोटे बालक बालिकाओं का विवाह के लिए बड़ा प्रयास किया कि ना हो, रुकवाया इसको। लेकिन आज दूसरे प्रकार का ही रोग फैल गया, दूसरे प्रकार की भ्रांतियां फैल गई। देखो कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी नहीं रहते, ऋषिवर लिखते हैं क्या होता है, वो दुर्बल होते हैं, निस्तेज होते हैं, निर्बुद्धि होते हैं, उत्साहहीन होते हैं, साहसहीन होते हैं, धैर्यहीन होते हैं, बलहीन होते हैं, पराक्रम से हीन होते हैं। और ऋषिवर कहते हैं इन सब से हीन होकर के ये नष्ट हो जाते हैं। और ये ऐसी जाति किसी की रक्षा नहीं कर सकती है, किसी राष्ट्र की। इसलिए अगर हमने इसको छोड़ा, अपनी संतति को संभाला नहीं, तो हम कहीं के रहेंगे नहीं। और अगर इससे युक्त होते हैं तो वो सबल, तेज युक्त, बुद्धिशाली, उत्साह से युक्त, साहस, धैर्य, बल और पराक्रम से युक्त रहते हैं। इसका यही है। इसलिए हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को ब्रह्मचर्य का उपदेश देकर, और यह भी करना चाहिए गृहस्थों को कि देखो जब तक हम लोग कमाते हैं, जब तक हम लोग इस रूप में हैं, 50 वर्ष के नीचे जब तक क्षमता है तब तक खूब पढ़ लो, खूब बल बढ़ा लो। इसके बाद में जब हम सब वानप्रस्थ में या आगे चले जाएंगे तब तुम्हें ही गृहस्थ को पूरा संभालना रहेगा। इसलिए अभी से इतनी सामर्थ्य अर्जित कर लो। काश ऐसा यदि हो जाए, ऋषि का स्वप्न, हमारे ऋषियों की मर्यादा ये बच जाए तो राष्ट्र स्वर्ग हो जाए, कोई भी घर दुखी ना रहे, हर घर घर सुख का ही भंडार हो जाए। और आर्यों, हमें यह करना होगा, हम ऋषि के अनुयायी हैं, हमें पुनः ब्रह्मचर्य की महिमा अपने देश में लानी है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां उत्पन्न करनी है। ये 25 वर्ष तक या 16-17 वर्ष तक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां जब ये गृहस्थ में जाएंगे तभी श्रेष्ठ संतति पैदा होगी।
स्वामी जी लिखते हैं कि इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6 वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आर्य कुल में या आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान देने वाली हो, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें। बड़ा भारी एक हमारे लिए उपोद बलक है, बल का साधन है। क्या साधन है? ऋषिवर कहते हैं कि जन्म से 5वें वर्ष तक तो बालक को माता सिखाई और 6 वर्ष से 8 वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने संतान का उपनयन करके आर्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान देने वाली हों, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें। तो यहाँ लोग कहते हैं कि उपनयन संस्कार यहाँ तो बालकों का है, बालिकाओं का तो है नहीं। बालकों का है, बालिकाओं का तो है नहीं। ये आप कैसे लेंगे? तो हम इस प्रकार से लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ रिसीवर ने ना तो बालक लिखा है और ना ही बालिका। क्या लिखा है? संतान लिखा है। तो संतान तो दोनों हैं, बालक और बालिका दोनों संतान हैं, इसलिए बालिका का भी उपनयन संस्कार होता है और बालक बालिका दोनों का उपनयन संस्कार होता है। बालक को कहाँ भेज देते हैं? बालकों के गुरुकुल में, और बालिका को कहाँ भेज देते हैं? बालिकाओं के गुरुकुल में। यही यहाँ पर है। और लिखा है आगे, और शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। जो शूद्र और आगे आज में अंत्यज आदि हैं, ये लोग उपनयन ना करें, बिना उपनयन के विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। थोड़ा खोल देते हैं। जो आर्यगण यहाँ पर हैं, जो शूद्र हैं अर्थात वो विद्या नहीं पढ़ा है, जो विद्या नहीं पढ़ा है उसी का नाम शूद्र है। ये मत समझना जो हमारे समाज में प्रचलित है उसको शूद्र कहते हैं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। जो पढ़ा लिखा, जो थोड़ा बुद्धिमान, ये जन्म से नहीं होता, वो गुण कर्म से होता है। वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बन गया, उसको तो पता है। वो अपने घर में बालक का उपनयन या बालिका का उपनयन उपनीत करके उसको गुरुकुल में भेज दे। लेकिन जो शूद्र है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे करे घर में? इसीलिए वो कर ही नहीं सकता। पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं है, वो कैसे करेगा? इतनी बुद्धि नहीं है। तो वो गुरुकुल में भेजे, वो भी गुरुकुल से बिना रहित ना रहे। शिक्षा सबको दी जाती है, तो बिना उपनयन किए भी उसको क्या करे? गुरुकुल में विद्याभ्यास के लिए भेज दे। आचार्य जब गुरुकुल में आ गया, तब आचार्य देखेगा कि ये किस योग्य में है, और आचार्य फिर उपनयन संस्कार करके वो पढ़ाएगा। और बाद में भी फिर उपनयन संस्कार होता है। जब वो समावर्तन होता है, तब एक निर्णय कर देता है कि ये किस वर्ण में जाएगा। लेकिन आचार्य का उत्तरदायित्व बनता है फिर वो करे, क्योंकि वो शूद्र है, वो क्या जाने कैसे क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि वो वहां पर भेज दे गुरुकुल में बिना उपनयन किए ही। इसलिए कोई भी दोष नहीं आता। यही प्राचीन प्रणाली है, और ऋषिवर दयानंद ने ठीक ठीक लिखा है। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार को, जिसे जनेऊ भी कहते हैं, जनेऊ संस्कार। अब तो जनेऊ कब होता है जानते हो? शादी से 1 दिन या 2 दिन पहले, 1 दिन या 2 दिन पहले जनेऊ होता है। और विचार करके देखो, जनेऊ हमने भी कराए हैं, कई कराए हैं। जनेऊ संस्कार 2 दिन पहले क्या करें? परिस्थितियां बिगड़ी पड़ी हैं और करा दिया। और उसके बाद में क्या होता है? काशी जी पढ़ने के लिए भी जाते हैं, काशी जी पढ़ने के लिए भी जाते हैं। क्या होता है? जनेऊ करा दिया, बूढ़े बूढ़े हो गए, 27-28 साल के हो गए, यज्ञोपवीत करा दिया संस्कार। और उसके बाद में अब वो कंधे पर एक लाठी, उसमें कुछ पोटली उटली बांध लेते हैं, खड़ाऊ पहन करके भागते हैं कि मैं जा रहा हूं काशी जी विद्या पढ़ने के लिए। मामा जाता है, मामा बुला करके ले आता है, खूब पढ़ लिया, हो गई विद्या पूरी, चलो घर विवाह करा दूंगा। मामा जाकर पकड़ लाता है और ला करके फिर उसके बाद में ठीक है, आगे समावर्तन भी वही हो जाता है। कमाल की देखो, विद्या पढ़ी नहीं, आज ही क्या हुआ? जनेऊ आज ही हुआ, और आज ही मामा पकड़ लाया, विद्या पूरी हो गई, चलो तुम्हारी पूरी। और उसके बाद में समावर्तन करा दिया, फिर विवाह करा दिया। लेकिन इससे एक बात निकलती है, क्या? देखो क्या निकलता है इससे। आज भी अभी हमारे भीतर ये संस्कार पड़े हैं कि जनेऊ करके कहां जाना चाहिए? काशी जी जाना चाहिए।
किस लिए जाना चाहिए? विद्या पढ़ने के लिए जाना चाहिए। अभी भी वो धारणाएं फैली हुई हैं। दुनिया पलट गई, भारत इतने वर्षों तक गुलाम रह लिया, अपनी संस्कृति से बड़ा दूर सा चला सा गया था। ऋषिवर दयानंद की कृपा से हम फिर उसके आसपास पहुंच गए, लेकिन 1200 वर्षों की गुलामी, इतने लंबे समय तक दुख पीड़ा प्रताड़ना झेलने के बावजूद भी यही तो धन्यता है कि इस जाति ने भी क्या किया है, कई किसी न किसी रूप में अपने को बचाए रखा है, संस्कार को, चाहे केवल कृत्रिम रूप में ही थोड़ा सा बचाए रखा, लेकिन फिर भी है। यही बताता है कि प्राचीन काल में विद्या की परंपरा कैसी थी। ऋषिवर चाहते थे कि वो प्राचीन काल की परंपरा पुनः क्या हो, जागृत हो जाए, पुनः ये समाज में आ जाए। इसलिए उपनयन संस्कार करने के बाद में विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। एक और सिद्धांत पर है। ऋषिवर लिखते हैं, उन्हीं के संतान विद्वान सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। आजकल शहरों में भी क्या है, वो अब तो संतान ही 1-2 होती है। कुछ लोग कल कह रहे थे कि आपने तो कह दिया 8-8 10-10 संतान पैदा हो, और आजकल तो 1-1 2-2 है, तो मोह ज्यादा होता है। अब मोह ज्यादा होता है तो क्या, चाहे माता अगर पिटाई करना चाहे या पिता पिटाई करना चाहे, दोनों में से हर रोकते हैं, कहते हैं मारना नहीं है। अब क्या है, देखो ऋषिवर क्या लिखते हैं, और संतान इसे बिगड़ती है। ये शहरों में तो अधिकांश इसी रूप में है, इससे बिगड़ती है। ऋषिवर लिखते हैं, उन्हीं के संतान विद्वान होते हैं, उन्हीं के संतान सभ्य बनते हैं, उन्हीं के संतान सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में